एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं और राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे हैं। शक्तियों के अंदर भी हमने राज्यपाल की कार्यकालीन शक्तियां पढ़ ली थी, विधायी शक्तियां पढ़ ली थी, वित्तीय शक्तियां पढ़ ली थी और आज हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। कल हमने पढ़ा था राज्यपाल की विधायी शक्तियां, आज हम देखते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां ज्यादा नहीं है, वित्तीय शक्तियों की तरह ही 4-5 शक्तियां हैं जो हमें याद रख लेनी चाहिए, ध्यान में रख लेनी चाहिए। क्योंकि एक तो हम अनुच्छेद डायरेक्ट पढ़ने से तो अनुच्छेद हमें क्लियर हो जाते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। दूसरा हमें पता चल जाता है कि राज्यपाल कौन सा कार्य करता है, मुख्यमंत्री कौन सा कार्य करता है, कौन सा नहीं करता, किसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन नहीं करता। तो ये सारी चीजें अनुच्छेदों में एक साथ क्लियर हो जाती है। तो आई होप मेरे हिसाब से इसी टाइप से पढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। और यह क्लासें आपको कैसी लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंदर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 161। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 161 हम देखते हैं। 161 में क्या लिखा है कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, कि राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति है। ये किस शक्ति के अंदर आता है? ये न्यायिक शक्ति के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? न्यायिक शक्ति के अंदर आता है। फिर है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। यानी नियुक्ति तो कौन करता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श किससे लिया जाता है? परामर्श लिया जाता है उसी जिस राज्य में ये न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं उसी राज्यपाल से पूछा जाता है, उससे परामर्श लिया जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये अनुच्छेद है 217। किस अनुच्छेद के तहत? 217। फिर है अनुच्छेद 233। 233 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस पद्धति के आधार पर? कोलिजियम के आधार पर। किसकी? हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कोलिजियम के आधार पर, कोलिजियम की सिफारिश पर जबकि जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है राज्यपाल के परामर्श से। लेकिन जो जिला न्यायालय है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका आंसर आएगा राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सके। राज्यपाल किससे परामर्श करेगा? उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है राज्यपाल तो उससे परामर्श करेगा। और राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? राज्यपाल से परामर्श करेगा। ये किसके तहत है? 233 के तहत जिला न्यायालय और हाईकोर्ट 217। फिर है अनुच्छेद 234। 234 में क्या है कि राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय से परामर्श करके। ऐसे ही नियुक्तियां हमने किसी में पढ़ी थी, राज्यपाल की कार्यकालीन शक्तियां। तो ध्यान रखना ये न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यकालीन शक्ति में मत रख देना है। ये किसके अंदर आएंगी? ये न्यायिक शक्तियों के अंदर आएंगी। फिर है अनुच्छेद 219। 219 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो ये चीजें ध्यान रखें। 161 क्षमा करने की शक्ति, 217 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और परामर्श किससे लिया जाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 217 के तहत। फिर आता है 233। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? कोलिजियम की सिफारिश पर। और जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। परामर्श किससे लेता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। फिर है अनुच्छेद 234। राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उच्च न्यायालय से क्या लेता है? परामर्श लेता है। फिर है 219। 219 किससे संबंधित है? शपथ से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाता है, राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ये हमें राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां पढ़ ली है। और एक चीज और हमारे बच्चे हैं राज्यपाल की सेवकीय शक्तियां, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही क्लासों की छोटी छोटी श्रृंखला है आपके लिए। आई होप आपको हमारी ये की हुई मेहनत पसंद आती होगी। अगर पसंद आती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।